हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 की, और उसमें भी हम पहला लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज बारी है आपका सेकेंड वाले लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, मतलब कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, कहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन और कहाँ पे आपका नो सॉल्यूशन का केस होता है, राइट। तो आज बारी है इन इक्वेशन को सॉल्व करना, जो आपकी लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करना, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना। इसके दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बता दूँ वो क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन, राइट। ये दो मेथड है और दोनों ही मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। हालांकि आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। और तीसरा एक और मेथड था, वो था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब वो आपका हट चुका है, ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आपका हट चुका है। तो अब बारी है आपका किसकी, सिर्फ इन दो मेथड्स की। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो इसमें क्या होता है, आप कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, चाहे आप, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, हालांकि थोड़ा सा और इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 है ना, तो थोड़ा इसको इस फॉर्म में लिख लो, x + 2y इज इक्वल्स टू -1, मतलब प्लस के 1 को उधर शिफ्ट कर दो। एंड इस वाली इक्वेशन को आप लिख दो 2x - 3y और उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, राइट। अब क्या करो आप, यहाँ से इन दो इक्वेशन में से, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, वहाँ से आप या तो x की वैल्यू को निकालो या फिर y की वैल्यू को निकालो। तो देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालता हूँ, तो ये -1 और ये -2y हो जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो देखो क्या आता है सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करने से, 2x की वैल्यू कितनी होगी, -1 - 2y, फिर यहाँ पे कितना है आपका -3y, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आपका प्लस का 12, ठीक हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, -2, ये -4y, क्योंकि 2 × 2 4, और प्लस इंटू माइनस, और यहाँ पे आपका -3y, फिर ये आपका प्लस का 12, तो ठीक है, -2 और ये -4y -3y यानी -7y, और ये प्लस का 12, तो -7y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस का 12 और ये प्लस का 2, क्योंकि हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव का 2 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो -7y कितना आ गया गाइस, 14, यानी y इज इक्वल्स टू आपका आ गया 14/7, तो 7 × 2 = 14। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, देखो ये नेगेटिव की है, क्योंकि आपका नेगेटिव का 7 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -2। अब इस -2 को आप क्या रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन 3 बोल दूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि आपको कौन सी इक्वेशन में पुट करना है। हालांकि आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बट जनरली क्या करो, ये थोड़ा सॉल्व इक्वेशन है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू समथिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ सिंपल y की वैल्यू डालो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि आप किसी भी इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल्स टू -1 और ये -2 है यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है, -2। तो x इज इक्वल्स टू -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 × 2 = 4, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस के 4, यानी 4 में से 1 को हटा दीजिए, तो प्लस के 3 आपके बचेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी एक y की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ गई। तो ये हमने जो मेथड यहाँ पे सॉल्व किया वो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक वैल्यू को, यानी दो इक्वेशन में से किसी एक वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर लो, यानी एक वैल्यू को निकाल दो और उस वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो इस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया। तो ये आपने सॉल्यूशन निकाले विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड। नाउ अब बारी है एलिमिनेशन वाले मेथड की, और हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और आपकी वैल्यू वापस से -2 और 3 ही आने वाली है। चलिए देखते हैं। तो गाइज अब बारी है सेकंड वाले मेथड की, जिसका नाम है एलिमिनेशन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो आपकी दो इक्वेशंस हैं उसमें हम क्या करेंगे, एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट कैसे होता है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे x + 2y है और 2x - 3y है, तो यहाँ पे ना तो x के कोफिशिएंट बराबर हो रहे हैं, कैसे बराबर, मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ना तो x की कोफिशिएंट बराबर है और ना ही y के कोफिशिएंट बराबर है, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -3। तो यानी कि अगर मैं जोड़ूं या माइनस करूं तब भी आपका कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली या दूसरी इक्वेशन को, मतलब पहली और दूसरी इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
हो सकता है दोनों इक्वेशन में हमको मल्टीप्लाई की जरूरत पड़े, या हो सकता है किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके काम चल जाए। तो या तो आप क्या करो, x के कोफिशिएंट को सेम कर लो या फिर y के कोफिशिएंट को सेम कर लो। सेम करने के बाद वो आपके इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपको जोड़ना है या माइनस करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो y के कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं और हम चाहें तो x के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकते हैं। तो गाइज अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम बनाऊं तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम बनाता हूं तो मुझे इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे ऑलरेडी 2x है तो नीचे वाली इक्वेशन में मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, ये इक्वेशन सेम रहेगी, तो मुझे इसमें कम मेहनत करनी है। बट अगर मैं y के कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट 3 है माइनस का, मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस साइन को भूल जाओ, माइनस साइन को आपको नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपका जो यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसको पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, और जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसको सेकंड वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 3 × 2 6y, यहाँ पे 3 × 2 6y, ठीक है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट को सेम बनाने की। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है जब हम y के कोफिशिएंट को सेम बना रहे हैं। तो इससे बेटर क्या है कि आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाओ, क्योंकि उसमें कम मेहनत करनी है। कम मेहनत क्यों करनी है, क्योंकि मुझे पहली वाली इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे तो ऑलरेडी 2x है ही, कोफिशिएंट सेम हो गए। तो मैं क्या करूँगा, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या लिख दो, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 4y, क्योंकि 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी ना, तो 2x प्लस 4y, क्योंकि 2 2 4, फिर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। और इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही इसके नीचे लिख दो, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दो, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इसी कॉस टू 12। अब बात आती है एलिमिनेशन की। अब जब कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो एलिमिनेशन करना आसान होता है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो 2x और 2x 4x हो गए, तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाने का क्या फ़ायदा हो जब आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। तो एक काम करते हैं कि तीसरी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को कर देते हैं माइनस। तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का 2x है तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3y है तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, और ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब आपने माइनस किया, सबट्रैक्ट किया, आपने क्या करा, 3 - 2 किया, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया, तो यहाँ पे आपका ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x एलिमिनेट हो गए, और यहाँ पे प्लस के 4y और यहाँ पे प्लस के 3y, तो ये कितना हो गया, प्लस के 7y। यहाँ पे माइनस के 2 और यहाँ पे माइनस के 12, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, नेगेटिव का, तो माइनस के 14। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस का 14 डिवाइड बाय 7, माइनस का 14 डिवाइड बाय 7, तो 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2। अब यही वैल्यू, ये y की वैल्यू -2, या तो आप पहली इक्वेशन में रखो या दूसरी इक्वेशन में रखो, या फिर आप जो तीसरी इक्वेशन आपने बनाई है ये वाली, या इसमें रखो, चॉइस आपकी है, किसी में भी रखोगे आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। किसी में भी किसी भी वैल्यू में रख के निकाल सकते हो, बट सबसे आसान क्या काम क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है और सबसे आसान यही लग रही है, तो सीधी बात है पहली इक्वेशन में रख दो, आसानी से निकल जाएगी। तो x प्लस 2y, तो 2 × y की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, x माइनस का 2 × 2 4, और नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस की 1 प्लस 4, यानी आ गई प्लस की 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 3 निकल के आ गई। और जो हमने इससे पहले वाले मेथड से सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तब भी आपकी x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू -2 थी। तो आई होप गाइज आपको ये दोनों मेथड यहाँ पे ढंग से समझ में आए होंगे। तो गाइज़ अगर आपको फिर भी किसी चैप्टर में कन्फ्यूज़न है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे होंगे, एक नंबर कॉलिंग का है, एक नंबर व्हाट्सएप का है। बिंदास हमको आप कॉल कीजिए, मैसेज करके अपने डाउट पूछिए, और कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो एक और मेरी चीज़, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।